दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। भाई बहन के अटूट प्यार के पर्व रक्षाबंधन पर आप सभी को सिटी वन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील: सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से हुई मौत। मुख्यमंत्री ने व्यक्त की गहरी शोक संवेदना। कहा, इस अपूर्णीय क्षति को भुलाया नहीं जा सकता। एसडीएम सदर ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया निरीक्षण। कहा, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है हर जरूरी सामान। सड़क पर पड़ा रहा मरणासन बुजुर्ग, जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। बुजुर्ग को भेजा गया जिला चिकित्सालय। भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक रक्षाबंधन। सोमवार को शहर के कई जगहों पर सजी दुकानें। जलमग्न क्षेत्रों में दर्जनों नावों को भेजने की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने नहीं दी मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति। ऑनलाइन के जरिए मिठाई बुक कराकर ग्राहकों के घरों पर दुकानदार करेंगे होम डिलीवरी। कौमी एकता कमेटी के सदस्यों ने हिंदू बहनों से बंधवाई राखी। तोहफे में दिया मास्क, सैनिटाइजर व पौधा। राम जन्मभूमि पूजन और रक्षाबंधन को देखते हुए सीएम सिटी में बन रही है राम राखी। अयोध्या भेजने की है तैयारी। रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश सरकार की बहनों को अनोखी सौगात। सभी श्रेणी की बसों में 24 घंटों के लिए यात्राएं पूरी तरह से निःशुल्क। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किया महामृत्युंजय जप व हवन यज्ञ। रक्षाबंधन पर्व के पूर्व बहनों ने अपनी हथेलियों पर लगाई मेहंदी। कहा, परंपरा के अनुसार शुभ होता है मेहंदी लगाना। और रविवार को सड़कों पर पसरा रहा पूरी तरह सन्नाटा। पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का करा रहे हैं पालन। प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण के कोरोना संक्रमण से निधन पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि लखनऊ में 3 मई 1958 को जन्मी कमल रानी भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता थी। उन्होंने कई वरिष्ठ पदों को सुशोभित किया। 2015 में भाजपा के टिकट से घाटमपुर विधानसभा से चुनाव जीता भी था और 2017 में उन्हें प्रदेश सरकार में मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन भी किया। हम उनके त्याग बलिदान को भुला नहीं सकते। भाजपा व प्रदेश सरकार के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। मैं प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थी। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में घाटमपुर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और विगत वर्ष ही मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें प्राविधिक शिक्षा का दायित्व दिया गया था। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। एसडीएम सदर गौरव सिंह सुगरवाल द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। डोमेनगढ़ बांध,
जंगल कौड़ैया सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया और उन्होंने कहा कि जलमग्न क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। साथ ही शासन द्वारा दिए जाने वाले राहत सामग्री को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। वहीं एसडीएम सदर ने विभिन्न जलमग्न क्षेत्रों में जाकर खुद राहत सामग्री का जरूरतमंदों में वितरण किया। इस दौरान नायब तहसीलदार कानूनगो, लेखपाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। रेलवे क्रॉसिंग कोडिया जो फोन से मिला हुआ है जाकर यही बनाओ के बाद सर 2098 में स्वीकृति हुआ था, 2001 से सर काम शुरू हो गया था। थोड़ा दूरी पड़ेगा तो वैसे थोड़ा कम हो जाता है, नदी पटवा दिया जाता है। यहाँ पर जहाँ गाड़ी में उतन हुआ है चौराहे से एक ट्रक आ जाता है, उसका ट्रक से वहीं पैसा हो जाता है। वहाँ जगह का वहाँ तो दुकान दुकानिया दुकानिया बलिया की दुकानिया दूरी पड़ेगा, बहुत दूरी पड़ जाएगी। वहाँ पर इलाहाबाद में लोग की दूरी पड़ जाएगी। हावड़ मार्ग पर ये जगह है। हाँ सर, हम लोग कल या परसों प्रधान जी करवा देते हैं। जी जी नहीं अभी सर साथ में बस गाँव देख आप भी बोल दीजिएगा, मैंने बोला है वो अपना आके यहाँ पे बांट दीजिए। एड्रेस और व्हाट्सएप पर फल भाई सधार को रहना हम पे फल सका रखन है तो झली मछली ने के फाक ले मिलन से। उसके बाद कहना नीली पत्ता चबा नीली पत्ता चबा दोनों शीत लगल उनकी तो भैया मेरा तो बढ़ते नहीं आओ तो 3 बजे नहीं जाता। जैसे कि जो लगा रहा है आप ना मुझको उनका ये है उस पर ये ना है 102 आदमी लगने दस आदमी नहीं 102 आदमी। मालिक इमरजेंसी करते मालिक इमरजेंसी करेगा तो वो दुर्घटना हो गई ना। अरे जो इसके पहले भैया कलिया मालिक जैसे 2 बजे करती है कुछ माने खुदा से मुंह काट दिया, उसको सांप काट लिया होता तो बचवे करते कितना देरी मौत नहीं। तो ये दो बार नाव लगाई थी ना आपने। श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, जंगल कौड़िया के अंतर्गत सैमरा और उतरौलिया में राशन वितरण किया जा चुका है। आज राजपुर धोबी और भौरामल में राशन वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उस जगह के अन्य गांवों का भी दौरा किया गया, जिसमें बाढ़ की स्थिति को देखा गया। अभी कुछ गांवों में आंशिक रूप से वो गांव मैरून हुए हैं, पूर्णतः मैरून नहीं हुए हैं, परंतु नाव की व्यवस्था वहाँ कर दी गई है और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बाढ़ राहत चौकी और बाढ़ आश्रय केंद्र के रूप में स्थानों का चयन हो गया है और आगे की कार्रवाई के लिए राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की टीम 24 घंटे वहाँ पर मुस्तैद तैयार हो रही है। कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं शहर के प्रमुख चौराहे पर मरणासन स्थिति में पड़े बुजुर्ग की
लेते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव को भेजकर तत्काल बुजुर्ग को स्वास्थ्य लाभ देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनव रंजन सवाल कौन क्या होगा इनको मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, तत्काल एम्बुलेंस बुलवा के जिला अस्पताल में भेजा गया है और उसका समुचित इलाज कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी वार्ता कर ली गई है और उसका इलाज कराया जा रहा है और आगे भी संबंधित बता दिया गया। सर, ये लगभग 10 घंटों से यहाँ पड़ा था, किसी की नज़र नहीं गई उस पर। जैसे ही आपके माध्यम से तत्काल सूचना मिली है और मैं उपस्थित हुआ हूँ, उसको तत्काल अस्पताल के रवाना कर दिया गया है और उसका समुचित इलाज किया जा रहा है। सर, क्या कुछ पता चलता है कौन आदमी था कौन? नहीं, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। हम स्थानीय पुलिस से लाइव पता कराते हैं कौन आदमी। भाई बहन के प्यार और एक दूसरे को शुभकामना देने का त्यौहार रक्षाबंधन सोमवार को मनाया जाएगा। इस त्यौहार में बहन भाई को रक्षा सूत्र बांध उसके लंबी उम्र की कामना करती है, तो भाई कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। ऐसे में वैश्विक महामारी के बीच इस त्यौहार पर पूरी तरह ग्रहण लगा हुआ है। शासन के निर्देश पर रविवार को रक्षाबंधन की कुछ दुकानें खुली, लेकिन ग्राहकों की भीड़ नदारद रही। ऐसे में दुकानदार बेसब्री से अपने ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए रक्षाबंधन विक्रेता ने बताया, उनका लॉकडाउन देखिए, मार्केटिंग पूरा सन्नाटा चल रहा है और लॉकडाउन में पूरा ठेला सब लोग लगा रहा है, मार्केटिंग हो नहीं रहा है, सब मॉल बंद हुआ है। अब कैसे मार्केटिंग होगा? पब्लिक पूरा घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कहाँ से कस्टमर मिलेगा? जनपद में तेजी से बढ़ रहे नदियों के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में सदर तहसील पर आधा दर्जनों ट्रकों पर दर्जनों नाव को भेजने की तैयारी की जा रही है, जिससे जलमग्न क्षेत्र में फंसे हुए लोगों तक ज़रूरी सामानों की आपूर्ति की जा सके और लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, नौसड़ क्षेत्र में लगभग 13-14 गांव हैं, लगभग उसमें 53 से अधिक गांव नाव हमने लगा दी हैं और जंगल कोड़िया ब्लॉक में सैमरा, उत्तरासौत, भौरामल, राजपुर दूबी, इस तरीके के लगभग 4-5 गांव हैं। वहाँ पे हम राशन वितरण भी कर रहे हैं। कल सैमरा में राशन वितरण किया गया था, आज राजपुर दूबी और भौरामल में वितरण किया जा रहा है, उत्तरौलिया में पहले ही हो चुका है। तो शासन के द्वारा जितने भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उन सभी का पूर्ति करते हुए प्रत्येक गांव में हमने बाढ़ राहत चौकी एवं बाढ़ आश्रय स्थल के रूप में जगह का चिन्हीकरण कर लिया है। सभी ग्रामीणों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हमने सर्वे करा लिया है। राशन के साथ साथ उनको प्लास्टिक और पशु चारे के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से हमने बात कर ली है ताकि भूसा चारे की व्यवस्था भी वहाँ के पशुओं के लिए हो जाए। और इसके अतिरिक्त पेयजल की व्यवस्था के लिए क्लोरीन की गोली एवं अन्य सुविधा के लिए हमने मुख्य अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी को बोला है कि वो लोग भी क्लोरीन की गोली हर घर जाके दें ताकि पेयजल की किसी को परेशानी ना हो। तो बाढ़ के संबंध में जितने भी आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को तहसील सदर पूर्ति कर रही है। तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार नीलम, नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता और मेरे स्वयं के द्वारा जगह जगह पे जहाँ सूचना हमें मिल रही है, जहाँ पे मैरून गांव हो रहे हैं वहाँ जाकर स्थिति को देखकर राशन वितरण किया जा रहा है और अन्य आवश्यक सुविधाएं और आवश्यक उसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भले ही रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए 2 अगस्त रविवार को राखी तथा मिठाई की दुकान खोलने का आदेश दिया, लेकिन जिला प्रशासन गोरखपुर द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी। जिला प्रशासन के अनुसार लोगों की सुरक्षा अधिक जरूरी है। ऐसे में मिठाई की दुकानों पर होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू की गई है और दुकानों के बाहर बाकायदा नंबर चस्पा कर ग्राहकों के ऑर्डर बुक कर उन्हें होम डिलीवरी कराई जाएगी। नंबर ले रहे हैं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मिठाई दुकान के संचालकों व ग्राहकों ने बताया, गोरखपुर के जिला प्रशासन ने मना किया है कि आज दुकानें नहीं खुलेंगी। आज हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं और कल, क्योंकि सोमवार है, कल होम डिलीवरी की जाएगी। परेशानी है लेकिन पहले से लॉकडाउन की सूचना थी इसलिए उतनी परेशानी नहीं है। माइंड मेकअप कस्टमर का भी है, दुकानदार का भी है। अब समझिए कि जो है परेशानी तो अब है ही है और ये सबके साथ है, कोई हमारे साथ तो है नहीं। और इसमें जो है जनता का भी सहयोग चाहिए जो है, क्योंकि भाई ये तो एक महामारी है, जैसा कि पूरा विश्व परेशान है जिस कोविड-19 से। तो हमको ऐसा लगता है कि जो है कोई बहुत परेशानी नहीं कही जाएगी, ये सबके साथ है। तो इसमें हमको बस केवल सतर्कता बरतते हुए जो है लॉकडाउन में अपना जो है कम से कम बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और जो है अपना जो है डिस्टेंसिंग का पालन करें, जैसा कि निर्देश हमारे सहयोग आया है मोदी जी का, हमारे योगी जी का। तो बस यही सब ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करें तो हमको लगता है कि अब आने वाले समय में तो आराम मिलेगा इससे बहुत जल्द। हाँ ठीक है, त्यौहार जो है मनाना है। त्यौहार किसी न किसी से गुड़ से भी मनाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह कि त्यौहार तो सब मनाएंगे ही, अपने घर ही में सीमित होकर ही मनाएंगे हम, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो आए थे तो हमने कहा भाई नंबर इनका ले लेंगे तो हम होम डिलीवरी जो है मंगा लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए।
रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीर ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्तों का त्यौहार है। रेलवे लोको ग्राउंड में कौमी एकता कमेटी के उपाध्यक्ष आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में रक्षाबंधन से पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों के माथे पर तिलक लगाते हुए और उनकी आरती उतारी और कलाइयों पर राखी बांधी और उनका मुंह भी मीठा कराया। वहीं मुस्लिम भाइयों ने भी परंपरा के अनुसार हिंदू बहनों को तोहफे के तौर पर मास्क, सैनिटाइजर एवं पौधा गिफ्ट किया और बहनों से कहा कि वैश्विक महामारी से बचने की ज़रूरत है। वहीं पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए अपने घरों में पौधे को रोपकर उन्हें भाई की तरह प्यार दिया जाए। इस अनोखे तोहफे को पाकर बहनों के चेहरे पर खुशी छा गई और सभी ने प्रण करते हुए पौधे को रोपने का संकल्प लिया। इस दौरान शाहिद शाह मोहम्मद, जावेद डब्ल्यू अंसारी, मुलायम यादव, मानसी सिंह, दीपांशु, संगीता सैनी, मधु पटेल, मोहम्मद आलम सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। काम नहीं करो तो पीछे हो जाओ, काम करने दो, काम करने वाले। वही हाथ लगाए रहे, उसी पर रोक देना, देखते रहो। इधर देखो सामने आफ्ताब। ठीक है, लगाओ, सबको लगाती रहो, सबको लगाती रहो। सबको लगाती रहो। चलो 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 करो अपना काम और अंदर दबो। चलो हथवा इसे कर लीजिए ना, सब लोग सामने आप भी कर लो भैया। और इधर आओ यार, तुम लोग सब जब जा रहे। हाँ ठीक है ठीक है, अब मानते रहो। चलिए धीरे धीरे साइड बाई धीरे। ऐसे पकड़ लो, हाथ साइड बाई दीजिए, साइड बाई अभी ऐसा करिए और हाथ लगवा लीजिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कौमी एकता कमेटी के उपाध्यक्ष आफ्ताब अहमद व मानसी सिंह ने बताया,
हम लोग हिंदू बहनों से मुस्लिम भाइयों द्वारा उनसे राखी बंधवाया गया और उनको हम लोग आशीर्वाद भी दिया गया और गिफ्ट के तौर पर उन्हें सैनिटाइज़र और मास्क और पौधा भी देने का काम किया गया। और गोरखपुर में गंगा जमुना तहजीब हमेशा इसी तरह हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज इसी के लिए हम लोग गंगा जमुना तहजीब के तहत आज हम लोग ये उनसे रक्षाबंधन बनवाया गया और उन्हें आशीर्वाद दिया गया कि जब तक हम लोग रहेंगे उनका सुरक्षा और जो भी उनकी कोई दिक्कत तकलीफ होता है तो हम लोग के साथ रहेंगे। इसीलिए आज हम लोग रक्षाबंधन बनवाने का काम किया गया। हम लोग का एकता है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हम लोग भाई बहन हैं और इसीलिए हम लोग एक दूसरे को राखी बांधे हैं। प्यार है एक दूसरे में। हाँ अलग रहा है और राखी बांध के बहुत अच्छा लगा हम लोग को। सैनिटाइजर मिला है, मास्क मिला है और पौधे मिले हैं। सीएम सिटी में राम राखी की धूम मची हुई है। बहनें राम राखी बड़े पैमाने पर तैयार कर रही हैं। ये राखियां अयोध्या भेजी जाएंगी, जहां रामलला के भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के निर्माण में लगे मजदूरों को ये राखियां बांधी जा सके। कण कण में भगवान, कण कण में राम के संदेश को साकार करती ये बहनें देश के हर शहर में जहां भी मंदिर का निर्माण होगा वहां मंदिर निर्माण में लगे कारीगरों के लिए साल भर तक राखियां भेजती रहेंगी। इसी संकल्प के साथ वो भगवान श्री राम और मंदिर की प्रतिकृति की राखियों को तैयार कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े गुरु कृपा संस्थान ने ये पहल की है। बताइएगा जरा कैसे बना रहे हैं, कितना लंबा रिबन है ये, कहाँ है? आधा मीटर लंबा रिबन है और इसमें कलरफुल पेपर हम लोग इसको कटिंग करके फ्लावर के आकार का या फिर बटरफ्लाई के आकार का इस पे वो पेपर कटिंग करके और फिर उसको फेविकोल से इस पे राम भगवान का वो स्टिकर इस पे लगा के चिपका के खड़ा करते हैं। हाँ। सीधा करिए फिर इस पे राम भगवान का स्टिकर लगा के इसको हम लोग कंप्लीट करना है। क्या बना रही हैं बताइए? लोग रक्षाबंधन बना रहे हैं। बटरफ्लाई के चार्ट पेपर को बटरफ्लाई के आकार में दिखाइए, देखें कैसे। हाँ उसको फेविकोल से पेस्ट करके और इस पे ये कट करके उनको पेस्ट किए। तब देख के बताइएगा कैसे बना रहे हैं आप। बताइए। चार्ट पेपर को कट करके बटरफ्लाई के आकार या फ्लावर के आकार में, उसके बाद रिबन और फेविक्विक, राम भगवान एंड मंदिर का फोटो लगा के। तो क्या क्या लगा रहे हैं जरा एक एक करके दिखाइएगा। एक रिबन, चार्ट पेपर, फ्लावर के आकार का कट करके या बटरफ्लाई के आकार। ये कहाँ से दिमाग में आया? राम मंदिर को लेके 5 तारीख को हमारे वहाँ राम मंदिर की नींव रखी जा रही है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इस पर्पज को लेके हम लोगों ने राम राखी बनाने की सोची है। आप बताइए क्या करेंगे आप इस राखी का? सर अपने भाइयों को बांधेंगे। तो कहाँ से आप लोग के विचार आए कि ऐसा करें? सर ये राम मंदिर मतलब बनाने के लिए बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन इधर ही मतलब सोल्यूशन मिला है कि हाँ राम मंदिर बनेगा, इस वजह से। तो क्या लग रहा है पूरे देश में कोई आप मैसेज देना चाहते हैं मुख्यमंत्री के शहर से आप लोग? सर इतने दिनों से ये मंदिर रुका हुआ था और अगर जिसकी आस्था शीतल
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गुरु कृपा सेवा संस्थान के निदेशक ब्रिजेश राम त्रिपाठी, वैष्णवी व शिवानी पांडे ने बताया। कृपा संस्थान की बहनें प्रतिवर्ष देश की रक्षा में लगे सैनिकों को आज के दिन राखी बांधती थीं और उनसे देश की रक्षा का संकल्प लेती थीं। लेकिन 2020 का रक्षाबंधन एक खास अवसर लेकर आया है, क्योंकि आगामी 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री सैकड़ों वर्ष जो हिंदू समाज की प्रतीक्षा का समय था, भगवान राम का मंदिर भव्य बने उनके जन्म स्थान पर, वो घड़ी अब पूरी होने जा रही जब वो शिलान्यास करेंगे। ऐसे में हमारी बहनों ने तय किया कि हम अपने भाइयों के कलाई पर राम राखी बांधेंगे। राम राखी 3 प्रकार की बनाई गई है। एक तो भगवान राम का जो प्रस्तावित भव्य मॉडल है उसके अनुरूप एक राखी तैयार की गई है। दूसरा, जब भगवान राम लंका पर विजय के लिए चढ़ाई कर रहे थे तो रामेश्वरम में जो उन्होंने पुल बांधने के पूर्व भगवान शिव का जो उन्होंने उपासना किया था, रामेश्वरम की स्थापना किया था, उस मॉडल के अनुरूप। और तीसरा, भगवान राम का रौद्र रूप जब राक्षसी प्रवृत्तियां देश और समाज को पददलित कर रही थीं, तब उन्होंने अपने रौद्र रूप में आकर उनका संहार किया था। ऐसे 3 प्रकार की राखियां इसमें बनाई गई हैं। श्री राम को लेके कुछ दर्शाना चाहते हैं। जो राम मंदिर 5 तारीख को शिलान्यास जिसका रखाने जा रहा है, उस पे लेके हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस राखी हम लोगों को ये पता चला कि राम मंदिर का 5 तारीख को शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि कुछ संदेश देते हैं लोगों को, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री का शहर है, इस वजह से तो हम लोग राम मंदिर के ऊपर राखी तैयार कर रहे हैं। क्या भाइयों के लिए जो जी बिल्कुल, जितना गुण अगर वो राम का अपना सके उतना बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम तो ये मैसेज जरूर ही देंगे, क्योंकि हमारे भाई अगर राम की तरह से बनेंगे तो हमारे साथ साथ अदर जितनी बहनें हैं आज के युग में वो बहुत सेफ महसूस करेंगे। राज्य सरकार ने इस साल भी रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। इसके तहत 2 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे से 3 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे के बीच 24 घंटे ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। जो बहनें पैसे के अभाव में अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधने से वंचित रह जाती थीं, उन्हें बसों के माध्यम से मुफ्त आवागमन की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, जिस पर बहनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और उन्होंने सिटी वन संवाददाता को बताया। अब यही कहना चाहते हैं कि जो योगी जी ने जो ये व्यवस्था किया है सारी बहनों को भेजने के लिए, राखी बांधने के लिए, तो सारी बहनें बहुत प्रसन्नता से अपने भाइयों के पास पहुंच जा रही हैं, राखी बांध दे रही, क्योंकि कितने लोग थे जो दूर दूर थे, भाई पैसे के अभाव में गरीब लोग नहीं जा पाते थे, वो स्थिति नहीं थी कि जाके दूर दूर भाइयों को राखी बांध सके। अब योगी जी के ये सुविधा देने पे सारे लोग अपना आराम से चले जाते हैं, भाइयों को राखी बांध देते हैं, अच्छे से त्यौहार मना लेते हैं, फिर आने जाने का कोई बर्डन नहीं पड़ता है, आराम से चले जाते हैं, बांध के चले आते हैं। तो इसलिए योगी जी बहुत अच्छा ये काम किए हैं, क्या कर जाएंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वो हम सारी लोगों का दुआ लेते रहे और अपने जो सुविधा है देते रहे हम लोगों के लिए, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए। बस सेवा फ्री कर दी है, इससे बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपने भाई को राखी बांधने नहीं जा सकते हैं। 2-3 साल से ये सेवा फ्री कर दी है और लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंसिंग है, उस सैनिटाइज़र का भी यूज़ किया गया है, सब मास्क लगाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो लोग आराम से जाके अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया किए हैं। विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में गोलघर काली मंदिर पर विश्वव्यापी महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उसके रोकथाम के लिए शिव महामृत्युंजय जाप का हवन यज्ञ का आयोजन किया। वहीं विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने वैश्विक महामारी के खात्मे के लिए पूर्णाहुति भी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मे बंधनात् मृत्युमोक्षि मामता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मे बंधनात् मृत्युमोक्षि मामता स्वाहा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मे बंधनात् मृत्युमोक्षि मामता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मे बंधनात् मृत्युमोक्षि मामता स्वाहा ओम त्र्यंबकम सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने बताया, कोरोना थोड़ा सा ही पहले दिख रहा था, लेकिन बढ़ता चला जा रहा है। इसका वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज़्यादा खोज किया, दवाई भी खोज रहे हैं, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ सनातन धर्म की बात आती है, जहाँ शिव पुराण की बात आती है, जहाँ गरुड़ पुराण की बात आती है, वहाँ पर शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। हर बार जब देवताओं को तकलीफ होता है, जब उन्हें कष्ट होता है, तो वो एक महामारी के रूप में, एक काल के रूप में, जो कि काल जो है इस वक्त दिखाई नहीं देता है, उस तरह से कोरोना भी दिखाई नहीं देता है। शिव महापुराण में उल्लेख आता है कि जब सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची और भगवान शिव का अपमान होते हुए देखा, तो उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के उसमें प्रवेश कर गई। उसी समय नंदी अपने गढ़ों के साथ में वहाँ पर मौजूद थे। जहाँ तक हुआ, नंदी ने पूरा का पूरा संघर्ष किया, त्राह मचा दिया, और उसके बाद वो गए भगवान भोलेनाथ के पास। कहे, महादेव, जहाँ तक मेरी शक्ति थी वहाँ तक तो मैंने किया, अब बताइए आपकी क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि अपने जटा से 2 बाल निकाला और पटका। एक बाल से वीरभद्र नाम का एक बहुत बड़ा योद्धा जन्म लिए, जो भगवान शिव के साक्षात अवतार थे। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन पर बहनें अपनी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं, चाहे वो कपड़े हों, गहने हों या फिर परंपराओं के अनुसार मेहंदी रखना हो। रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पूर्व घर की महिलाएं, लड़कियां एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी सजाने का कार्य करती हैं और तरह तरह के डिज़ाइन बनाकर अपनी खुशी को जाहिर करती हैं। वहीं महिलाओं का मानना है कि मेहंदी लगाना शुभ होता है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महिलाओं ने बताया, बहनें मिलकर राखी बांधते हैं। इस वजह से हम लोग पहले मेहंदी लगाते हैं, तब कोई शुभ काम करते हैं। चाहे कोई भी हिंदू का पर्व होता है, पहले हम लोग मेहंदी ही लगाकर कार्यक्रम करते हैं, काम को शुरू करते हैं। या शादी हुआ है, या तो पार्टी हुआ है, या तो तीज हुआ है, या त्यौहार हुआ है, हर त्यौहार में हम लोग मेहंदी ही पहले लगाकर हाथ लाल हो जाए, उसके बाद शुभ काम करते हैं। देन
और जैसे कि हाथ रेड लाल हो जाता तो अच्छा लगता है, सादे हाथ नहीं रखते हैं। और सब कल रक्षाबंधन हम घर में सभी एक दूसरे को मेहंदी लगाते हैं और फिर जिसको जहाँ जाके राखी बांधना होता है जाके बांधता है राखी। कई वर्षों से मेहंदी लगा रहे हैं। घर पे मम्मी हैं, चाची हैं, मौसी, भाभी, बहनें हैं, सभी एक दूसरे को मिलकर लगाती हैं मेहंदी लगाती हैं। शासन के निर्देश पर जिले में शनिवार से 2 दिन तक एक बार फिर जो पाबंदी लगाई थी, उस दौरान सभी बाजार, मंडी, कार्यालय बंद रहे। केवल दवा की दुकानें ही खुली रहीं। रविवार को भी सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। चौक चौराहों पर पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ संपूर्ण लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराते हुए दिखाई दिए। देखो राजेश, कूद न जाना ऊपर है। ये तो पीटीसी करा दो। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।